हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में फिर से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 बातों की जो हम कतर आने से पहले सोचते हैं। और जब मैं कतर नहीं आया था तो मैं भी ये 10 बातें सोचता था। 10 से मतलब ज़्यादा है, लेकिन मैंने 10 निकाली हैं मोस्ट यानी इंपॉर्टेंट। तो मुझको इन 10 बातों को कैसे पता है, क्योंकि मेरे पास अक्सर इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं बहुत सारे लड़कों के, तो वो यही सब कुछ पूछते हैं कि भाई ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो मैं आज वही आपको बताने वाला हूँ कि कतर आने से पहले जो हम सोचते हैं उनका जवाब क्या है भाई। तो वीडियो को देखें और देखें वो 10 बातें क्या हैं। और अगर आप कतर आना चाहते हो या कतर में हो या कतर आने के लिए आपने अप्लाई किया है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, आपको भी पता लग जाएगा कि मतलब क्या क्या हम सोचते हैं कतर आने से पहले। ये है भाई यहाँ का सिलेंडर, गैस सिलेंडर। ये मिलता है 15 कतरी रियल का, ठीक है। 12 किलो का होता है, ये अपने यहाँ 14 किलो का होता है। तो भाई सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि भाई कतर में सिम कैसे मिलेगा और कतर में सिम कितना महंगा है और कैसे मिलेगा, ठीक है। पासपोर्ट से मिल जाएगा या नहीं। तो भाई जब आप इंडिया से चलोगे कतर के लिए तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी वोडाफोन का ऑफिस दिखाई दे या आउटलेट दिखाई दे तो आप उसके पास जाएं, अपना पासपोर्ट दें, वो आपको सिम दे देगा कतर का, ठीक है। आप उसको सिम को डाल लेना, आपको 500 MB डाटा मिलेगा। कतर में एयरपोर्ट पर आते ही आपका सिम स्टार्ट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप कतर के अंदर आ जाते हो तो भाई यहाँ पर भी आप सिम खरीद सकते हो। यहाँ पे 2 कंपनियां हैं, एक है वोडाफोन, एक है ओरिडो। तो इन दोनों में से आप किसी भी कंपनी का सिम खरीद सकते हो अपने पासपोर्ट से। और आपकी अगर कतरी आईडी बन गई, रेसिडेंस परमिट, तो भाई आप उससे आसानी से खरीद सकते हो रेसिडेंस परमिट से। वैसे तो पासपोर्ट से भी कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी आप सिम ले सकते हो पासपोर्ट पे पूरे कतर में, ओरिडो का भी वोडाफोन का भी। ये आप अगर खरीदोगे भाई अपने पास से तो आपका ये सिम आएगा 20 से 25 रियाल का, 20 से कतरी 25 रियाल का। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई वहाँ पे स्टीयरिंग कौन सी साइड होता है। तो भाई यहाँ पर जो स्टीयरिंग होता है वो उल्टी साइड होता है, ये देखिए। और ये इसका गियर लीवर है कार का, यानी इससे गियर डलते हैं। और ये ऑटोमेटिक कार है फुल। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि भाई वहाँ की जो मनी है उसको क्या बोलते हैं और वो मनी कैसी होती है और अपने इंडिया में किस रेट में चलती है। तो भाई देखो, यहाँ की मनी को बोलते हैं कतरी रियाल। ये रहा कतरी रियाल, ये 100 कतरी रियाल है और इनको शॉर्टकट में बोलते हैं QR। और 1 कतरी रियाल का अपने इंडिया में अभी का जो रेट है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी है 22 रुपए 40 पैसे 1 कतरी रियाल का। बाकी रेट ऊपर नीचे होता रहता है, कभी हो जाता है 22 रुपए 70 पैसे, कभी हो जाता है 22 रुपए 10 पैसे, कभी हो जाता है 22 रुपए 30 पैसे। तो इसी तरीके से ऊपर नीचे रेट आता रहता है, कभी 21 भी हो जाता है। कतर में शॉप किस टाइप का होता है भाई, ये रही शॉप, इसको बोलते हैं वकाला। जैसे यहाँ अपने यहाँ परचून की शॉप होती है उसी टाइप की है। और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीज़, ठीक है। देखिए ये इस शॉप के स्पॉन्सर हैं वो भैया जी हमारे, ठीक है। आपको जो सामान चाहिए इनकी दुकान पे आ जाए। यहाँ पर A to Z सब कुछ मिल जाता है जो हमारी ज़िंदगी में यूज़ होती हैं चीज़ें सारी, ठीक है। चिप्स, कुरकुरे, पीछे ये देखिए कॉफ़ी, नोटीला वगैरह सब कुछ, सारी खाने वाली चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं भाई। इस टाइप की शॉप होती है, ये आप देख सकते हो। तो अगर आप कतर आएँ भाई तो इस टाइप की शॉप में विज़िट करें अगर आपको कोई सामान चाहिए या कुछ चाहिए। एक बात और बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भाई कतर में शाकाहारी भोजन मिल जाएगा या नहीं। तो देखो यहाँ पर जो है चिकन तो भाई आम है। चिकन आपको हर रेस्टोरेंट में, हर जगह पर, कहीं भी आप कुछ भी लोगे, सैंडविच लोगे, खाना लोगे, कोई भी चीज़ लोगे तो चिकन यहाँ पर आपको सब चीज़ में मिलेगा। लेकिन आपको पर्सनली अगर शाकाहारी भोजन चाहिए तो भाई आप किसी भी मार्केट में जाओ या किसी भी शॉप पे जाओ, आप अपने लिए सब्जियाँ, वेजिटेबल ख़रीद करो, ठीक है। उसके बाद अपने रूम में बनाओ। दूसरा ऑप्शन है भाई, यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट हैं जो शाकाहारी भोजन देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं अभी एक ढाबे में गया था, वो वहाँ शाकाहारी भोजन मिलता है। दोहा में भी 2-3 रेस्टोरेंट है और एक बिग रेस्टोरेंट भी है सेंटर सिटी में, लेकिन वहाँ का बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बहुत ज़्यादा महंगा होगा। कतर में हम विजिट वीज़ा पे आके क्या जॉब सर्च कर सकते हैं? तो भाई आप विजिट वीज़ा पे आओ, जॉब सर्च करो, बिल्कुल सर्च करो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता है भाई। यहाँ पर अभी तक का अपडेट ये है, यहाँ पर वीज़ा कन्वर्ट नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। आपको यहाँ पे जॉब सर्च करके कतर से एक्सिट होना होगा। उसके बाद आपका मेडिकल इंडिया जाएगा, QVC निकलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको मेडिकल कराने के बाद आपका वीज़ा इशू होगा यहाँ के जवाजात से, जो यहाँ पर वीज़ा सेंटर है वहाँ से आपका वीज़ा इशू होगा। इशू होने के बाद तब आप टिकट लेके तब कतर में आएंगे भाई आप परमिट वीज़ा पे, वर्किंग जिस टाइप का भी आपका स्टेटस हो वीज़ा का, उस वीज़ा पे, ठीक है। जॉब सर्च करके अगर आप विजिट पे आए हैं, विजिट पे आने के बाद आपको जॉब मिल गई या कोई काम मिल गया, आप सोचे कि विजिट वीज़ा हम कन्वर्ट कर दें जैसे दुबई में होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता, ठीक है भाई। मैं कम से कम 10 लड़कों से मिल चुका है ऐसा जो विजिट पे आए, उन्होंने जॉब सर्च किया, उसके बाद इंडिया गए, उसके बाद वापसी आए। अभी तक का अपडेट है ये। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि भाई कतर की पॉपुलेशन कितनी है और यहाँ की आबादी कितनी है। तो भाई देखो, अभी 1 महीने पहले की रिपोर्ट है, यहाँ की पॉपुलेशन है भाई 31 लाख, मतलब 3 मिलियन, जिसमें 31 लाख में 10 लाख तो हैं भाई कतरी, तो यहाँ के ओरिजिनल नागरिक हैं।
बाकी के जो 21 लाख लोग हैं सारे के सारे रेसिडेंट्स हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की कंट्रियों के, जिसमें एशिया के, अफ्रीका के, यूरोप के और अमेरिका के सब जगहों के रेसिडेंट्स हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 10 लाख कतरी हैं, बाकी के जितने लोग हैं सब बाहर के हैं। तो यहाँ की पॉपुलेशन है भाई 31 लाख। ब्लॉग बना रहा था, वक्त के बाद देखो वो मिल गए जो अक्सर विज़ा देते हैं ड्राइविंग के। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। तो भाई आपने अक्सर देखा होगा, मैं आपको एक नंबर देता हूँ, अगर किसी के पास लाइसेंस होता है, वो रिटर्न ड्राइवर होता है, तो वो ये हैं भाई हमारे, यही वीज़ा निकालते हैं यहाँ पे कतर में। लेकिन शर्त यह है सऊदी, कतर, कुवैत या कहीं का लाइसेंस होना चाहिए रिटर्न ड्राइवर। तो आप एक वीज़ा निकालने का कितना मतलब खर्च आ जाएगा सऊदी रिटर्न का? भाई आदमी कम से कम मान के चलो 70,000 रुपए तक हम लोग लेते हैं। 70,000 रुपए? हाँ। बाकी जिम्मेदारी रहती है आपकी सैलरी वगैरह दिलवाने की? भाई फैमिली ड्राइवर का तुम्हें मालूम है कैसा काम होता है सरताज भाई, हम भी खुद फैमिली ड्राइवर है, अभी भी गाड़ी पे बैठे ड्राइवर है फैमिली। आपको मालूम है ड्राइवर का क्या सिस्टम होता है, रिटर्न आदमी को तो ऑलरेडी मालूम ही होता है ना क्या सिस्टम होता है। गारंटीज नहीं है भाई, सैलरी की हमारी फुल गारंटी है। अच्छा। आदमी आएगा, काम पे लगाने की जिम्मेदारी हमारी है, काम पे लग गया, महीने की सैलरी मिल गई, बस मासलाम भाई। सही। अगर जो सैलरी नहीं मिलेगी तो जितना पैसा आप हमको देंगे, जितना हमारा आपके साथ में इत्तेफाक होएगा, उतना पैसा हम आपको वापसी देंगे। उतना पैसा अगर जो सैलरी के ऊपर अगर जो कोई बात होती, भाई काम किसी में ज्यादा कम होता ही है, आप लोगों को मालूम है। जो रिटर्न आदमी होगा वो ये सवाल करेगा तो अच्छी बात नहीं लगती है, हमें खुद ये बात पसंद नहीं है। तो भाई आपने सुन लिया, लगभग 70,000 रुपये बता रहे हैं कि रिटर्न आदमी को लाने में भाई ये 70,000 रुपये लग जाते हैं। इनकी चैन है भाई, ये अकेले नहीं है, इनकी मतलब ऑफिस है, ऑफिस से बात है, फिर दूसरी जगह बात है, इस टाइप से। तो भाई कोई अगर रिटर्न आदमी हो, सऊदी हो या कुवैत हो या ओमान हो या दुबई हो, तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है। मैं इनका आपको नंबर दे सकता हूँ, ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, और इन्होंने 3 लड़के बुला दिए हैं, ठीक है, जिनके मैंने नंबर दिया, इन्होंने बुला दिया है कतर के अंदर उन 3 लड़कों को। तो बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि कतर में 1 महीने का खाने में खर्चा कितना हो जाता है, यानी खाना पीना कतर में 1 महीना अगर हम करते हैं अपने पास से तो कितने पैसे खर्चा हो जाते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर अगर आप मिनिमम नॉर्मली करोगे तो 200 रियाल खर्चा आएगा, ठीक है, 200 कतरी रियाल खाने में। और अगर आप थोड़ा अच्छे तरीके से करोगे तो भाई 300 रियाल, ठीक है, 300 रियाल में बहुत बढ़िया आप यहाँ पर अपना पूरा महीना निकाल सकते हैं खाने पीने, सिंगल आदमी। और अगर आप किसी के साथ शेयर में खाना खाते हैं भाई, 2 आदमी के साथ या 3 आदमी के साथ, तो आपका और कम हो जाएगा, क्योंकि जब शेयर हो जाता है ना तो थोड़ा बजट कम हो जाता है। तो भाई मिनिमम है आपका भाई देखो 200 रियाल या 300 रियाल कतरी। अगर आप नॉर्मली खाना खाओगे तो 200 रियाल, और अगर थोड़ा सा मतलब अच्छे तरीके से खाओगे तो भाई उसमें आएगा आपको 300 रियाल। 300 रियाल में बहुत वंडरफुल, एकदम बिंदास। तो बहुत सारे दोस्त रूम के बारे में भी पूछते हैं कि रूम में 1 महीने का रेंट यहाँ पर कितना होता है, कैसा होता है। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर कम से कम में आप देखोगे 1 महीने का रूम का रेंट तो भाई 300 रियाल आ जाएगा आपका, ठीक है, वो भी शेयर में जाएगा। सिंगल रूम आपको 1000 रियाल से कम का यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। शेयर में आपका 300 रियाल जाएगा या 400 रियाल जाएगा, उसमें 2 लड़के या 3 लड़के रहते हैं, ठीक है, या 4 भी रह सकते हैं। सिंगल रूम का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम मिलता है भाई यहाँ पर, और उसका रेंट ज़्यादा होता है। यहाँ पर रूम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी कंपनी बुलाती है तो आपकी कंपनी आपको रूम देगी, फैमिली में आते हो तो आपका कफील इंतज़ाम करेगा, और अगर किसी पैकेज पे आते हो तो उस पैकेज में आपको अकोमोडेशन मिलेगी, रूम मिलेगा, ठीक है। तो ये वो लोग देखते हैं जो फ्री वीज़ा में होते हैं ना, तो वो लोग देखते हैं रूम मतलब कहाँ पर मिलेगा, कैसा मिलेगा। तो जो लोग मतलब सप्लायर कंपनी के होते हैं तो वो सप्लायर कंपनी रूम देती है। तो रूम के लिए खैर कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, लेकिन जो फ्री वीज़ा वाले हैं उनको अक्सर देखना पड़ता है। तो बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते हैं कि कतर का जो आज़ाद वीज़ा है, उस आज़ाद वीज़ा पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो देखो, अगर आपको कतर का आज़ाद वीज़ा मिलता है किसी कंपनी से और आप कतर आ जाते हो और आने के बाद अपना इकामा आईडी कतरी रेसिडेंस परमिट बनवा लेते हो, तो आप उसके बाद कोई भी काम कर सकते हो। आप अपना लाइसेंस भी बनवा सकते हो, और अगर आप एजुकेटेड हो तो किसी भी कंपनी में कहीं भी जॉब कर सकते हो। अगर आपके पास भाई एक्सपीरियंस है प्लस आपके पास डिग्री है, आप यहाँ पर कहीं भी जॉब कर सकते हो, आज़ाद वीज़ा पे कोई भी काम कर सकते हो, लाइसेंस बनवा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात ये भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं भाई कि कतर का वीज़ा का क्या प्रोसेस है, यानी कैसे निकलता है। तो देखो भाई, कतर का जो वीज़ा है नॉर्मली क्या होता है, आपका जो पासपोर्ट है उसका जो नंबर होता है पासपोर्ट का, अगर आपका कोई वीज़ा यहाँ पे कतर में आपका निकलवाएगा तो आपका पासपोर्ट नंबर लेगा, ठीक है। उस पासपोर्ट नंबर से आपका मेडिकल निकलेगा। मेडिकल के लिए
आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा कहीं भी इंडिया में, जो जगह आपके करीब हो, जो मेडिकल सेंटर करीब होगा, आपसे वो पूछेगा कि भाई दिल्ली के करीब रहते हो, मुंबई के, कलकत्ता के, किसके करीब रहते हो, तो उसके हिसाब से वो आपका मेडिकल का अपॉइंटमेंट निकालेगा। उसके बाद आप 2 दिन बाद या 4 दिन बाद मेडिकल कराने जाएंगे। जब आपका मेडिकल इंडिया में हो जाएगा, उसके बाद आपकी मेडिकल रिपोर्ट कतर आएगी। मेडिकल फिट है तो आपका वीज़ा यहाँ से इशू हो जाएगा वीज़ा की फ़ीस भर के, और अगर फिट नहीं है भाई मेडिकल, तो आपका वीज़ा नहीं निकलने का। और मेडिकल होता है कतर का फ्री में, इंडिया में कोई पैसा नहीं लगता, यहीं पे फीस जमा होती है, ठीक है। जो आपका वीज़ा निकलवाएगा वो मेडिकल की भी फीस जमा करेगा, प्लस आपका वीज़ा निकलवाएगा, वीज़ा की फ़ीस भी जमा करेगा, ठीक है। आपका वीज़ा प्रिंट हो जाएगा, फिर उस वीज़ा पे आप ही आ सकते हो, कोई दूसरा नहीं आ सकता, क्योंकि ये वीज़ा पासपोर्ट नंबर से और नाम से निकलता है, ठीक है। एक पेपर होता है, उसके ऊपर सब पूरी डिटेल होती है, सब कुछ होता है, तो इस टाइप से निकलता है भाई कतर का वीज़ा। तो यार ये सब जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मुझको जितना पता था भाई मैंने उतना आपको बताया। जिस टाइप से मुझसे सवाल पूछते थे, अब कोई मुझसे कोई पूछेगा तो भाई मैं उसको यही वीडियो सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। अभी मुझको थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा ब्लॉगिंग करने का, तो ये वीडियो मैंने वैसे ही मतलब शूट किया, लेकिन इसमें जो जानकारी है वो आपके ज़रूर काम आएगी अगर आप कतर आना चाहते हो। तो यार हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए कतर से इसी टाइप के ऐसे वीडियो आते रहेंगे, हम बनाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। घंटी पे दबा देना भाई।